बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वाक़या ये है, ताइफ के सफ़र से कब्ल शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ताइफ के सफ़र से कब्ल, ताइज़म के सफ़र से पहले, नबूवत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाम की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिया जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे। अक्सर कुफ्रे मक्का को और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दस्तूजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी उन्हीं के नेक दिलों में थे, जो बावजूद मुसलमान होने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को भी हर तरह की खुले आम इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। ताइफ का सफ़र क्यों खोजे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ वन बिलाए सकी की बड़ी चमाचत है। अगर ये कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को तफसीलों से निजात मिले और दीन के फैसले की बुनियाद पर जाए। पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की पानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बताया इसके दीन की बातें को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नए मुसलमान मेहमान की मुदारात करने से सफा जबर दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा नहीं किया कि आप यहाँ क़याम फरमाना है। ताइफ के सरदारों की गुस्ताखी के बोल जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि शरीफ होने और मुलायम गुफ्तगू करें, उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, आपको ही अल्लाह ने ही नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और दूसरा मिला ही नहीं था क्या जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता इसलिए कि अगर तू बगैर नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करता। अंधी इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़ाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया। बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूता मुबारक फूट आलूद होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्या की। आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाह तुझसे शिकायत करता है, मैं अपनी कनसगिरी और बेकारी की और लोगों में जिल्लत और रुसवाई की। ए असहमर, तू ही कमगिरों का स्वयं है और तू ही परवरदिगार है। तू मुझबिना के हवाले करता है कि अजनबी वैगने वे जी मुझे देखकर मुँह चिढ़ाता है या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू कर दिया है।
अल्लाह तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी हिफाजत मुझे काफी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तूफैल जिससे तमाम हैशन हो गई है और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता है कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू नाराज हो। तेरी नाराजगी का उस वक्त तक दूर करना जरूरी है जब तक कि तू राजी ना हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है, ना उच्च पहाड़ों के फरिश्तों का हाजिर होना और आप अजाब से मना करना। मलिकुल मुल्क की शाने कहकारी को इस पर जोश आना ही था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कबीले की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उसके जवाबात सुने और एक फरिश्ते को गिरा के मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जी चाहे उसको हुक्म दे। इसके बाद उस फरिश्तों ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इखाद हो मैं उसकी तालीम करूं। अगर ईमान ही तो दोनों जानिब के पहाड़ों मिला दूं जिससे ये सब दरमियान उबल जाए और जो सजा ताजीज फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि और ये मुराद नहीं हुए से इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा जो अल्लाह की बंदगी करे और उसकी इबादत करे। ये है इखलाक उस जात के मिस के हम लोग नाम लेख है कि हम जरा सी तकलीफ से किसी को मामूली गाली दे देने से भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतारा। जुल्म पर जुल्म करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मोहम्मद होने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मुश्किलात उठाने के बावजूद न बद्दुआ फसनाते हैं न कोई बदला लेते हैं। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगी, अल्लाह हम सबको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। इस तरह की इस्लामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदार